समाचार खास मुलाकात की कड़ी में डीडी समाचार की टीम पहुंची ग्राम पंचायत ढाबर सरपंच सारमल पंचायत समिति रोहड़ जिला पाली में। वहीं विकास के मुद्दे को लेकर सरपंच से की गई खास बातचीत में सड़क, पेय व्यवस्था, स्वच्छता के मुद्दे को लेकर सरपंच ने विकास की गति को तेज करने की बात कही। आइए सुनते हैं सरपंच सारमल जी की जुबानी कि उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर क्या कहा है। नमस्कार, डीडी समाचार टीम पहुंची है ग्राम पंचायत डाबर के अंदर। यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच सायरमल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों पर, क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं और क्या विकास कार्य करवाने हैं इन्होंने और क्या ग्राम पंचायत में क्रांति लाना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। सायरमल सुथार, ग्राम पंचायत डाबर। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, मुद्दे तो बहुत से हैं। पानी के मुद्दे हैं, बिजली के हैं, सड़कों के हैं, शिक्षा के हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत में जो सड़कें हैं या सीवरेज है या जो पानी की कोई समस्या आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पानी की समस्या तो पिछले कार्यकाल में हमारी थी, लेकिन अभी हमने क्या ग्राम पंचायत की ओर से जनता जल योजना में जोड़ के घर घर पानी के नल कनेक्शन दे दिए हैं। और शिक्षा के बारे में भी लॉकडाउन के हिसाब से ये 12 महीना तो उनके हिसाब से चले गए। वैसे शिक्षा की पढ़ाई हमारा ये ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर, लाइट बिजली के लिए कोई आपने कुछ किया ऐसा जो जिससे परेशानी ना हो गांव वालों को? लाइट के बारे में हम ये पंचायत से करना चाहते हैं कि हर गली में, हर जगह, हर पोल पे लाइट लगाना चाहते हैं, रोड लाइट। और सीसी कैमरे है, ये अभी इस गांव के अंदर हम पंचायत के अंदर लगवाना चाहते हैं। हमने अपनी ग्राम पंचायत में सर्वे किया है। गांव वाले काफ़ी खुश हैं कि हमें घर घर पानी मिला। तो कितनी मेहनत की आपने, क्या कोशिश की आपने जिससे घर घर में पानी पहुंचाया? हमने 4-5 बार जयपुर भी गए थे, तो हमारे सरकार की तरफ से हमारे को खूब मदद मिली है। जो पिछले कार्यकाल में हमारे मिसेज थे सरपंच, उस कार्यकाल में हमने जयपुर गए थे 4-5 बार। और लाइन के बारे में लाइन भी सैंक्शन करवा दी, उन्होंने मदद किया। कानावास से ढाबर के बीच में एक 5 किलोमीटर लाइन सैंक्शन करवाई। लाइन के लिए 50 लाख रुपये दिए थे सरकार ने। तो एक जेला टंकी भी दी थी 20 लाख रुपए की एमएलए साहब ने। उसके लिए भी अभी सुविधा ऐसी हो गई कि हम हर घर घर, हर मोहल्ले में, गली गली में पानी जा रहे हैं हमारे। कोई दिक्कत नहीं, कि पानी के बारे में कोई समस्या नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि पीएम आवास योजना के जो सरकार ने सुविधा दे रखी है, तो कितने मकान लोगों को मिले हैं और कितने वंचित रह गए? करीब 150 मकान तो लोगों को मिल गए हैं। उसके बारे में अभी 100-150 फार्म सैंक्शन होने के पोजीशन में चल रहा है। और 400 फार्म अभी इस 2 महीने पहले ही भर के भेजे सारे, तो वो अभी तक सैंक्शन आई नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो मृत्यु भोज है, हाँ, तो मृत्यु भोज अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक गाइडलाइन शुरू की थी कि ये जो मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मृत्यु भोज देखो, बंद करे तो वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से हमारा तो यही है, जो मृत्यु भोज के बारे में जिनके परिवार वाले 100-200-500 जने तो हो ही जाते हैं इकट्ठे। तो उसके लिए हमारा कहना तो यही है कि करीब 500-1000 आदमी का तो परमिशन वैसे मिलना चाहिए। क्यों, हर जगह किसी के घर में अगर कोई 100-200-500 अगर आदमी आ गए और किसी ने अगर शिकायत कर देता है कि किसी के घर में मृत्यु भोज है, तो मेहमान तो आते ही है कि उनको संसार का रीति रिवाज के हिसाब से उसका घर का काम तो उसको करना ही पड़ता है। तो आने के बाद में वो सरकार के बारे में जो अभी कानून बता रहे हैं कि मृत्यु भोज बंद, वो तो सही है, ठीक है, लेकिन 200-500 आदमी का उनको परमिशन मिलना चाहिए ताकि उनको काम करने में दिक्कत नहीं आए। अच्छा सरपंच साहब, हमने सुना है कि गांव में भी सुना है और आपके मुख से भी सुना है कि आप गौ भक्त हैं। तो गौ के लिए आज हम देखते हैं कि सड़कों पर और सड़कों पे आ जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और किसान भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो गौ के लिए क्या ऐसा कुछ खास करना चाहते हो जिससे कि लोग भी आपको
माने कि ये सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है? गऊ के लिए ऐसा है जी कि मैं करीब 20 साल से करीब मेरे समझ के हिसाब से 20 साल के हिसाब से मैं नहीं 20 साल हो गए मेरे को गायों के लिए। मेरे जन्म से गायों के अंदर सेवा का मेरा भाव है। तो गायों को मैं अगर किसी गांव को दुखी देख देता हूँ तो मेरे को खुद को रोना शुरू हो जाता है। तो गायों के लिए मैं शुरू में ही लगा हुआ हूँ। अभी 2 साल पहले पूरे जंगल में 8-10 खेली बनाई थी, एक ट्रैक्टर लगाया था पर्सनल पानी के लिए। और इतनी समस्या थी उस जंगल में पानी के लिए, तालाब में पानी नहीं था, इसलिए हम 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लाके वो खेली भर रहे थे पानी के लिए। और इतने परेशान थे, जो जंगल में जो जानवर है ना छोटे बड़े, उसके लिए पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अभी वो गायों की स्थिति के हिसाब से मैं इधर एक गौशाला लगाना चाहता हूँ। तो अगर गांव वालों की सम्मति हो जाए और सब ठीक है तो गौशाला लगा के ये काम करना है। अच्छा सर, एक जो अपने बुजुर्ग लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं, तो जो सरकार ने पेंशन योजना शुरू कर रखी है तो उसमें से कुछ लोग वंचित रह गए हैं, उनको ये सुविधा नहीं मिल रही है। तो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हो कि इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो सरकार का फायदा लमसम पेंशन का तो उनको बरोबर मिल रहा है। और ऐसी स्थिति नहीं है कि जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं और उनकी पेंशन भी चालू नहीं है, ये स्थिति नहीं है। ये 95% पेंशन सबको आ रही है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अब ये बताइए कि नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि नौजवान आज की जो वक्त जो हालात हैं उसमें मतलब राजनीति के अंदर आ रहे हैं और काफ़ी जनता में हमने देखा कि नशे की प्रवृत्ति है जो काफ़ी बढ़ी हुई है। आज 10 साल की उम्र से लेकर और युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर बढ़ रही है। तो राजनीति में आने का तो उनका चांस खत्म सा हो गया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हो और नशे के प्रति क्या आप जनता से अपील करना चाहते हो? नशा प्रति ये है सर के मेरा कहना तो यही है, नशा से मुक्त रहो और सबका साथ सबका विकास। आने वाले समय में जो गौ माता की सेवा है ना, वो उससे बड़ी कोई सेवा भी नहीं है। और जो गायों के लिए अगर जो लगे हुए हैं, जैसे दिन में 10 घंटे है तो आप अगर आधा घंटा दे रहे हो, घंटा दे रहे हो, तो उससे बड़ा तो कोई पुण्य है ही नहीं। और हमारे को युवा से यही कहना है सभी गौशाला में मदद करें और गौशाला के लिए अच्छा प्रोग्रेस करवाएं। और युवाओं से राजनीति में आने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे आप, क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को राजनीतिक में आने के लिए जिस तरह आप युवा हो, आप आए हो, उससे क्या है कि जो जिनकी भावना है और जिन तरीके से जो भावना से चल रहे हैं, उनके जो किसी से छिपे हुए है नहीं, जो जिसकी भावना है कि भाई इनका नेचर उनके हिसाब से चल रहा है, ये धार्मिक भावना में चल रहे हैं, तो वो जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले आदमी है या धार्मिक में लगे हुए हैं, उनके हिसाब से वो चल रहे हैं। युवा को हमारा यही कहना है, नशा मुक्त रहो और धार्मिक प्रवृत्ति में लगे रहो। तो सरपंच साहब, महिलाओं के लिए क्या संदेश है? महिलाओं को आगे लाने के लिए कैसे प्रेरित करोगे? क्योंकि बहुत से हमने गांव में जाके देखा है कि जो शिक्षा है वो महिलाओं से काफ़ी दूर है, क्योंकि महिलाओं को लोग पढ़ने का मौका नहीं दे रहे, बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं दे रहे। तो बच्चियों को, छात्राओं को पढ़ाई में आगे लाने के लिए आपके कोई प्रयास हैं? महिलाओं को सर ये है कि गांव के लोग हैं, इधर गांव में तो 95% तो लोग खेती में लगे हुए रहते हैं। फिर भी लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चियों के लिए पढ़ाने के लिए है कि नहीं कि स्कूल तो गांव से दूर है, तो वो तो उनको तो परेशानी आती है। लेकिन चलो हमारे इधर गांव के अंदर स्कूल है बच्चियों की, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी है नहीं हमारे इधर। वैसे बच्चे स्कूल आ रही है, पढ़ रहे हैं, साफ सुथरा, कोई दिक्कत है नहीं। एक सर, किसानों के लिए आप क्या सरकार से मांग रखना चाहते हो? क्योंकि आज किसान आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली के अंदर काफ़ी दिनों से, आज 2 महीने से चल रहा है, तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? किसानों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? जो ये कानून पास किए हैं सरकार ने, वो जनता को मंजूर नहीं है, किसानों को मंजूर नहीं है, तो उसके लिए आपके विचार बताइए। विचार ये है जी, जो जनता अगर जिस तरीके से लड़ रहे हैं, तो जो जनता को चाहिए, जनता को क्या चाहिए? काश्तकार तो बहुत दुखी है।
काश्तकार लिए अगर जो जनता ने वैसे फायदा तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रहा है, फिर भी अगर जो इनके साथ में जो समझ में नहीं आ रही, नहीं कोई अगर मान लो जिनके तरीके से कोई बात कर रहे हैं और वो काश्तकारों को समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से ये बात कर रहे हैं और किस तरीके से अपने को फायदा मिलना चाहिए, वो उनको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए वो थोड़ा चल रहा है मैटर। तो हमारा कहना यही है कि काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। अन्नदाता है, ये बहुत परेशान है, खेती के लिए तो सबसे बड़ा अन्नदाता किसान ही है। तो सर गांव वालों ने आपको दूसरी बार ये सौगात दी है, सरपंच बनाया है आपको, तो गांव वालों को क्या संबोधित करके आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे कि गांव वाले मतलब आपको याद रखें? गांव वालों को हमारी यही कहना है कि हमारा क्या गांव के अंदर जैसे छोटा परिवार है और बड़े गांव हैं, 4 गांव हैं, और गांव वालों को तो यही कहना है हमारा को, हम जिंदगी भर गांव वालों का एहसान नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमारा छोटा परिवार है और गांव वालों ने दूसरी बार वापस मौका दिया है, तो हम गांव के लिए तन मन और 24 ही घंटा सेवा में लगे हुए रहते हैं, और कोई गांव का काम है तो किसी भी समय हम तैयार हैं गांव के लिए, और हमारा शुरू से यही है गौ माता की सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, 10 मिनट आपने निकाले वक्त में से वक्त दिया हमें। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ मनीराम भाटी की रिपोर्ट, टीडी समाचार। खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खास शख्सियत से। देखते रहिए डीडी समाचार।